हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृषा कंसेप्चुअल क्लासेस। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैं बार बार चीजों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, इस क्वेश्चन में से आप हाउसेस टर्म को हटा दीजिए। वो एक जनरल टर्म यूज करिए, हाउसेस को हटा देंगे तो भी क्वेश्चन सेम रहेगा। देयर कंसेक्यूटिव नंबर्स है 1 से लेकर 49 तक। कहां से? सॉल्यूशन में लिखते हैं सीधा 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 49 तक कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, शो दैट there is a value of x such that sum of numbers preceding the number x is equal to sum of numbers following it। कहने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि 1 से 49 के बीच में एक नंबर कहीं पर ऐसा कोई नंबर है जिसमें उससे पहले वाले सभी नंबर्स का सम और उसके बाद वाले सभी नंबर्स का सम आपस में इक्वल है। ठीक है, समझे? इसको और बेटर तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हर क्वेश्चन में लेता हूं। मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने ये 8 नंबर लिखे। मैंने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने कहा कि देयर आर नंबर्स कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं फाइंड मी अ वैल्यू ऑफ x। एक ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिस वैल्यू से पहले वाली सारी टर्म्स का सम और बाद वाली सारी टर्म्स का सम इक्वल हो। देखो, मैं एक नंबर को इनसर्कल कर रहा हूं। मैंने ये 6 को इनसर्कल कर दिया। अब इस 6 से पहले वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको ऐड करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 15। तो इन सब का सम कितना है? 15 है। ठीक है, अब इस 6 से बाद में जितनी भी टर्म्स हैं उनको ऐड करो। 7 + 8 15 है। राइट, तो 6 को हटा दिया, 6 को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया हमने। 6 से पहले वाली टर्म्स का सम 15 है, 6 के बाद वाली टर्म्स का सम भी 15 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ x इज 6। अगर मैं क्वेश्चन में 1 to 49 की जगह 1 to 8 लिख दूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, एक दूसरी चीज और, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पोजीशन और वैल्यू दोनों सेम है। कहने का मतलब क्या है? दिस इज द फर्स्ट टर्म, 1 इज द फर्स्ट टर्म, तो इसकी पोजीशन क्या है? दिस इज द फर्स्ट टर्म, 1 पोजीशन है और वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। इसी तरह से 5 को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या है? 5 और पोजीशन क्या है इसकी? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं, एक साथ सारे नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, तो पोजीशन और उस पोजीशन पे जो वैल्यू रखी हुई है वो दोनों सेम है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को हटा दिया। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमें क्या निकालना है? हमें ये वैल्यू x निकालनी है। अब x, आप इसके अंदर की वैल्यू को सोच लीजिए, ये वाली वैल्यू को, या इस पोजीशन को सोच लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ठीक है, अब हमें क्या दिया? अगर ये वाली पोजीशन, ये वाली टर्म की वैल्यू x है तो इसकी पोजीशन भी क्या है? इसकी पोजीशन भी क्या है? x है। राइट, इसके अंदर अगर वैल्यू x है तो इसकी पोजीशन भी x है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं टोटल सम क्या होगा? चलो सबसे पहले लाइन वाइज ही चलते हैं। सम ऑफ all terms of this AP
क्या होगा S49। क्यों? क्योंकि देयर आर टोटल 49 टर्म्स। A क्या है? 1 है। B क्या है? 2 माइनस 1 अगेन 1 है। ठीक है, अब देखो टोटल टर्म्स का सम तो आ गया 49, S49 सॉरी, टोटल टर्म्स का सम आ गया S49। हम अभी S49 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैल्यू नहीं निकाल रहे अभी। सभी टर्म्स का सम अगर हम करेंगे तो S49 आ गया। तो इस x से पहले वाली टर्म्स का सम कितना होगा? अगर ये पोजीशन x है तो इस x से पहले वाली टर्म्स का कितना होगा? S सम ऑफ x माइनस 1। x में पोजीशन कह रहा हूं, बार बार मैं आपको क्या कह रहा हूं, x वैल्यू भी है और पोजीशन भी है, तो मैं अब इसको पोजीशन कंसिडर कर रहा हूं कि x इज द पोजीशन। ठीक है, तो अगर मैं, चलो इसको मिटा देते हैं, अगर मैं बोलूं कि यहां पर खत्म हो गई एक भी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर x, मैं n नहीं बोल रहा, n की जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया है? x। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर x, तो आप इसका सम किस तरह से लिखोगे? s ऑफ x। ठीक है, अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर x माइनस 1, x माइनस 1, तो सम कितना हो जाएगा? x सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस 6th टर्म से पहले जितनी टर्म्स है उनका सम निकालो, बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ 5 टर्म्स निकालो, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 6 माइनस 1, राइट। अब इधर तो हमें पता था कि ये 5 टर्म्स है, इधर तो हमें नहीं पता ना कितनी टर्म्स है, इधर हमें क्या पता है? पोजीशन पता है, दैट पोजीशन इज x, तो हमने क्या लिखा? सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स मतलब 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर x से पहले तक की टर्म, 1 से लेकर x माइनस 1 टर्म्स तक का सम किसके इक्वल है? इसके आगे वाली टर्म से, मतलब x प्लस 1 पोजीशन से S49 तक, या फिर अगर हम इसमें देखें तो किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑल द 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ 6 टर्म्स, राइट। ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, 7 और 8 को कैसे, 7 और 8 का सम मुझे लिखना है, तो मैंने क्या किया? पूरे का सम कर दिया और उसमें से 6th टर्म का तक का सम माइनस कर दिया, तो भी वही आएगा। जैसे पूरे का सम करेंगे आप तो क्या आएगा? 36 आएगा, राइट। और 36 में से अगर आप इतना सम करेंगे, 6 तक का सम करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो 36 में से 21 माइनस कर दोगे तो 15 ही आएगा आंसर। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कह रहा हूं, सम लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स का सम कितना होगा? सम ऑफ ऑल द टर्म्स, पूरा 49 टर्म्स तक का सम, और इसमें से मैंने सम ऑफ x टर्म्स तक का सम मैंने माइनस कर दिया, तो x प्लस 1 से लेकर और 49 टर्म्स तक का सम हमें यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो यहां पर मैंने बनाई है इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के बाद, ये इक्वेशन अगेन आपको हिंट में दी गई है। ठीक है, समझना इसी को है। अब आगे क्या करना है? सिंपली इसे सॉल्व करना है। ध्यान में रखना है नीचे x माइनस 1 है, जहां जहां n आता था वहां वहां x माइनस 1 रख दो। यहाँ x है, जहां जहां n आता है वहां वहां x रख दो। ये 49 है, इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, जहां n होता है वहां इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं। एस एक्स माइनस 1 विल बी x माइनस 1 अपॉन 2a प्लस x माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल्स टू S49 मतलब 49 अपॉन 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस x अपॉन 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। ओके,
a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू भी 1 है, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो x के लिए, आंसर आना चाहिए x माइनस 1 अपॉन 2, 2 इंटू 1 विल बी 2, a की वैल्यू 1 है, प्लस x माइनस 2 इंटू 1, x माइनस 1 x माइनस 2 और d की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 49 अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 48 इंटू 1 माइनस x अपॉन 2, 2 प्लस x माइनस 1 इंटू 1। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा इसमें देखो 2 यहाँ पे कॉमन, ये अपॉन 2, इधर भी अपॉन 2, इधर भी अपॉन 2, ये सारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं। कैसे? 1 अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में सिर्फ ये बचा, इधर से 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ये बचेगा, तो इसीलिए हम 2 सब जगह से कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 2 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50, 2 प्लस 48 50 हो गया, माइनस x 2 प्लस x माइनस 1। फर्दर सॉल्व, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50 माइनस x इंटू x प्लस 1, राइट। 2 प्लस x माइनस 1 विल बी x प्लस 1, x की टर्म्स को एक साथ ले आएंगे, राइट हैंड साइड पे 49 इंटू 50 रहेगा, तो x इंटू x माइनस 1 प्लस x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50। सॉल्व कर देंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50, माइनस x प्लस x कैंसिल, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ 49 इंटू 50 को, अभी तक मैंने वैल्यू नहीं लिखी है, पता चलेगा क्यों। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 को मैं लिख देता हूँ 25। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 25, दैट मीन्स 7 इंटू 5 मतलब 35। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू है हमारी? फाइनल आंसर इज दिस 35 इज अवर फाइनल आंसर। यहां लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 35। तो बेसिकली जैसे 1 to 8 हमने निकाला था तो हमारी वैल्यू आई थी 6, उसी तरह से 1 to 49 में हमारी वैल्यू आई है 35। मतलब 1 से लेकर 34 तक आप उन सब टर्म्स को ऐड करिए और 36 से लेकर 49 तक उन सब टर्म्स को ऐड करिए, आप देखेंगे कि उनका दोनों का सम इक्वल आएगा। ठीक है, आप भी कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। तो बेसिकली मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करता हूं कि हमने किया क्या है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 1 से लेकर 49 तक कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने की वजह से नंबर की वैल्यू और नंबर की पोजीशन हमारी सेम हो जाती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट टर्म और इसकी वैल्यू भी 1 है, दिस इज द सेकेंड टर्म, इसकी वैल्यू भी 2 है, दिस इज द फोर्थ टर्म, इसकी वैल्यू भी 4 है। सिमिलरली जो लास्ट टर्म है दैट इज द 49th टर्म ऑफ दिस एपी और उस पे जो वैल्यू है उस पोजीशन पे वो भी 49 ही है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालने को बोली गई है दैट इज द वैल्यू एज वेल एज द पोजीशन ऑफ दैट नंबर, पोजीशन ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, अब हमें बोला गया है सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिफोर दैट पोजीशन x। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिफोर द पोजीशन x क्या होगा? सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, अप टू x कितनी टर्म्स है? x टर्म्स है, अप टू द पोजीशन x कितनी टर्म्स है? x टर्म्स है, तो उससे एक पोजीशन कम कितनी टर्म्स होंगी? x माइनस 1 टर्म्स होंगी। मतलब x की वैल्यू अगर हमारी 35 आई है तो अप टू 35 कितनी टर्म्स है? 35 अप टू द वैल्यू 35 टोटल टर्म्स कितनी है? 35 टर्म्स है। तो अप टू द वैल्यू ऑफ 34 टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 35 माइनस 1 34, तो इसीलिए x माइनस 1। ठीक है, अब
हमें जो दूसरी बार निकालना था, हमें निकालना था दैट इज इक्वल्स टू 36 से लेकर 49 टर्म्स तक का सम। ठीक है, 36 से लेकर 49 टर्म्स तक का सम। तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमें पता नहीं है जो बीच में से किसी एपी के बीच में से कोई नंबर उठा के और एंड तक का सम लगा दे। तो उसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज करा कि हमने टोटल 49 टर्म्स का सम ले लिया, 1 से लेकर 49 तक का सबका सम कर दिया और उसमें से यहाँ 35 तक का सम माइनस कर दिया। तो इसीलिए सम ऑफ ऑल द 49 टर्म्स माइनस सम ऑफ x टर्म्स। फिर हमने क्या किया, जहां जहां n आता था वहां वहां x माइनस 1 रखा, इस वाले के लिए 49 रखा, इस वाले के लिए x रखा, सॉल्व करा, हमने देखा x की वैल्यू 35 आ रही। देयरफॉर द डिजायर्ड हाउस नंबर या द डिजायर्ड वैल्यू इज 35। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता है आपको इस वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए, लेकिन देखने के साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करिए। जब तक आप सिर्फ सुनते रहेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सुनने के साथ साथ आपको अपनी कॉपीज में, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन करते करते आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ जाता कि इसमें बोला क्या गया है और मैं समझा क्या रहा हूं, तब तक इस क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ना, करते रहना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, समझ के करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4।